सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपके नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होने के संबंध में। साथ ही में आपको बताने वाला हूं एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लें, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं ताकि आपको इस भर्ती के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ेंगे तो देखो, सबसे पहली चीज जो मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा, अभी की डेट में अगर आप देखेंगे तो फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। अगर आप आरपीएफ की भर्ती के बारे में देखेंगे, तमाम ऐसी बहुत सारी न्यूज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसमें कोई आपको कोई डेट बता देगा, कोई आपको कोई डेट बता देगा, जबकि एक्चुअल में ये सारी चीजें मोस्टली आपको फेक देखने के लिए मिल रही हैं। तो इन सारी चीजों पर अगर आप अपना ध्यान लगाओगे तो यहाँ पे क्या है कि आप अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है वो आप वेस्ट कर लोगे। आप सभी को पता है कि देखो, आरपीएफ की भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने ये अपना टाइम दूसरी जगह लगा दिया तो फिर आप समझो कि आप अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। इसलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ करें। आपको फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं तो देखो, आज ही की डेट में एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 18/8/2024 की इन्फॉर्मेशन है, जयपुर के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई है, जहां पे आप देखेंगे रेलवे में बम्पर भर्ती, जिसमें आप देखेंगे राजस्थान में 228 की बजाय 761 पद भरे जाएंगे। यानी पहले पदों की संख्या 228 थी, लेकिन ये पदों की संख्या बढ़ के 761 हो गई। जिसमें अगर आप देखेंगे रेलवे करेगा लोको पायलट, आरपीएफ सहित 18,000 से अधिक पदों पर भर्ती। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि लगातार हो रहे हादसों से ट्रेन सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब रेलवे ने उत्तर पश्चिम सहित विभिन्न जोनल रेलवेज में सेफ्टी सहित अन्य विभागों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर विद्याधर शर्मा ने 18,799 लोको पायलट के पदों को भरने के लिए आदेश जारी किया है। आईआरएफए के सहायक महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि पहले 5696 पदों पर भर्ती होना था, जिसका एआईआरएफ ने विरोध किया। अब कुल 18,799 पद भरे जाएंगे। 5 भर्ती बोर्ड पूरी करेगी प्रक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे अन्य भर्तियों के बारे में भी बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है वो है सेफ्टी कंसर्न को लेकर बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो, सभी जो वैकेंसीज, जैसे सबसे पहले अगर आप एएलपी देखो तो एएलपी के नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो चुके हैं। अब इसके बाद जो बात चल रही है वो चल रही है आरपीएफ की भर्ती को लेकर, क्योंकि आरपीएफ में भी काफी कमी है। अगर यहाँ पे बात करें तो जो कर्मी है वो काफी कम है। और आप सभी जानते हैं कि पहले आपकी लास्ट भर्ती जो हुई थी 2018 में भर्ती हुई थी। 2018 के बाद से कोई भी भर्ती आरपीएफ में, ना तो कांस्टेबल की ना एसआई की, कोई भी भर्ती नहीं हुई है। जिससे क्या है कि यहाँ पे जो कर्मियों की संख्या में काफी कमी देखने के लिए मिली है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी दिक्कत वाली बात है। और इसी की वजह से यहाँ पे अब जो रेलवे चाह रहा है, चाहे मैं आरआरबी की बात करूं या फिर आपकी आरपीएफ की बात करूं, ये दोनों ही डिपार्टमेंट ये चाह रहे हैं कि जितनी कैपेसिटी है वो पूरी कैपेसिटी रखी जाए, जिससे कि रेलवे सुरक्षा में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो। और यही सारी चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली जो अपडेट आप सभी को मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर में दिखाई है वो इसी को लेकर यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे देखो, आपकी एएलपी की वैकेंसी बढ़ गई है। अब जो नंबर आता है वो आप ये मानो कि आपकी आरपीएफ की वैकेंसी की यहाँ पे अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन देखो, एप्लीकेशन फॉर्म जिन्हें भरना था वो भर चुके हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे तैयारी कर रहे होंगे, वो किसी और चीज पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे वैकेंसी की जो संख्या है वो बढ़कर लगभग लगभग मैं आपको बता रहा हूं, लगभग आप ऐसे मानो यहाँ पे 8,000 से लेके 10,000 तक आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही नंबर रहे, लेकिन ये नंबर अराउंड आपको अप्रोक्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब तक जो भी इंफॉर्मेशन दी है आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये माने कि 8 से 10,000 वैकेंसी आपकी इंक्रीज होती है तो काफी ठीक वैकेंसी फिर तो हो जाएंगी। फिर इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन डेट की, जिसे लेके आप बहुत ज्यादा परेशान है कि एग्जाम डेट कब तक आएगी और कब तक इसकी भर्ती होगी, तो देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो भर्ती है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे पहले भी 2 भर्ती है, जैसे कि आपकी एएलपी और आपकी टेक्नीशियन। इसके बाद आपकी बात आती है आरपीएफ की। तो यहाँ पे अभी जो टेंडर वगैरह हुआ है वो आरआरबी ने टेंडर वगैरह जारी करके उसका प्रोसेस चल रहा है। एजेंसी वगैरह फाइनल होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद है कि टीसीएस ही आपका एग्जामिनेशन शायद करवा सकती है। ऐसा कंफर्म नहीं है, बट फिर भी तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एएलपी का एग्जामिनेशन हो जाने के बाद टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन होने के बाद आपका आरपीएफ का एग्जामिनेशन होगा।
अगर आज की डेट की बात करें तो 18 अगस्त आप सभी का हो चुका है। अब अगर आप ये देखें 18 अगस्त आप सभी का हो चुका है, तो यहाँ पे अगर ये आज की भी डेट से अगर हम लगाएं तो कम से कम आप ये मानो कि एएलपी का एग्जामिनेशन होने में 1 मंथ आपका आराम से चला जाएगा। उससे पहले आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो जारी नहीं होगी, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 18 सितंबर से पहले आपका एएलपी का एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। कम से कम अगर ये कितना भी फास्ट करवाएं उस प्रोसेस से भी लेके अगर हम चलें तो कम से कम 18 सितंबर जाएगा, और फिर इसका एग्जामिनेशन भी होगा 18-20 दिन लगभग एग्जामिनेशन चलेगा। तो देखो मैं मोटा मोटी एक ही चीज मानता हूं कि लगभग नवंबर तक एग्जामिनेशन आपका जो आरपीएफ का एग्जामिनेशन है वो जाएगा। आपको सफिशिएंट टाइम यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको नौकरी 100% लेनी है तो भाई आराम से मिल सकती है, लेकिन इसके लिए फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एग्जामिनेशन डेट जारी होने के बाद तैयारी करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एग्जामिनेशन डेट जारी होने का इंतजार ही नहीं है, उन्होंने जिस दिन से इसके फॉर्म अप्लाई किए हैं उसी दिन से तैयारी में लग चुके हैं। अब ऐसे बच्चे जो फॉर्म भरने के साथ ही अपनी तैयारी में लग चुके हैं, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा, ना कि ये बच्चे जो एग्जामिनेशन डेट जारी होने के बाद तैयारी करने का प्लान करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है। आप ये मान के चलो कि नंबर ऑफ वैकेंसी कंक्लूजन में अगर सीधा सीधा बात करूं 8 से 10 हजार लगभग आपकी वैकेंसी हो सकती है। एग्जामिनेशन आपका लगभग नवंबर में जाके होगा। ये दोनों ही चीजें क्लियर है, और इसके बारे में लगातार मीटिंग्स वगैरह चल रही है। कुछ चीजें हैं जिन्हें यहाँ पे शेयर नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चीजें जिन्हें कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजों को बहुत बार पब्लिक कर दिया गया है जिनकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। दैट्स वाई मैं आप सभी के साथ वो चीजें शेयर भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो ये चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, ये आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी देख ही सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी का चाहे एएलपी की बात करें, चाहे टेक्नीशियन की या आरपीएफ की, एग्जैक्ट कोई भी डेट नहीं आई है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको नोटिस दिखा रहा है तो वो पूरी तरह से फेक है। होप सो आपको ये पॉइंट एकदम से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी में लगे रहो। निश्चित तौर पे इस बार आपकी वर्दी पक्का है, कंफर्म है कि आपको इस बार आरपीएफ में जरूर से जॉब मिल जाएगी। होप सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।